हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो बिल्कुल हट के होने वाला है। इसमें टोटल 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको इसमें से ट्राई करना है कि कम से कम 8 प्रश्नों के उत्तर आप सही दीजिए। और यदि आपके पूरे क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। जब भी सबसे छोटी हड्डी के लिए पूछा जाए क्वेश्चन तो आपको सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए क्या, कान। यानी कि कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। कान में टोटल जो हड्डियों की संख्या होती है कितनी होती है, 3 होती हैं। और जो सबसे छोटी हड्डी का नाम होता है वो क्या है, स्टेपिज है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टेपिज होगा। और यदि कोई आपसे सबसे बड़ी हड्डी के बारे में पूछ दे तो सबसे बड़ी हड्डी जो होती है हमारे जांघ में पाई जाती है, जिसका नाम क्या होता है, फीमर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रेड दिखाई दे रहा है वो क्या है, फीमर है। इसी को हम फीमर बोलते हैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनुष्य की आंखें कितने मेगापिक्सल की होती हैं। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं 775, 586, 556 और 576। तो यदि आप इसका आंसर 586 सोच रहे हैं ऑप्शन बी, तो आप सही नहीं सोच रहे हैं। इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, 576 मेगापिक्सल की होती है ह्यूमन आई। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनुष्य की आंखें कितने डिग्री घूम सकती हैं। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 270, 360, 180 और 120। तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है। आपको सीधा सिर रखना है, अपने लेफ्ट कंधे की तरफ देखना है, फिर राइट कंधे की तरफ देखना है। आप देख पाएंगे कि आपकी आंखें कितनी तक घूम पा रही हैं, ये लगभग 180 डिग्री तक घूम पा रही हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। आपके ऑप्शंस दिया हुआ आर्यभट्ट, बराहमहीर, गैलीलियो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए इसका सही उत्तर जो है वो गैलीलियो होगा। 1590 में ही गैलीलियो ने इसका खोज किया था थर्मामीटर का। लेकिन बाद में ग्रेवियल फ़ारेनहाइट, यदि आपसे किसी ने पूछा कि पारा थर्मामीटर का खोज किसने किया तो वो ग्रेवियल फ़ारेनहाइट ने किया था पारा थर्मामीटर की खोज। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है कि मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ 50 से 60, ऑप्शन बी दिया हुआ 65 से 70 और सी दिया हुआ 70 से 80% और डी क्या दिया हुआ है, 25 से 40%। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 65 से 70% तक क्या होता है, मनुष्य के शरीर में जल पाया जाता है। साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र के लेखक का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है कालिदास, बी कौटिल्य, सी पतंजलि और डी क्या दिया हुआ, पाणिनि दिया हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, कौटिल्य है। और साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, कौटिल्य है। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया हुआ है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो इसका उत्तर जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वो है रसिया, यानी कि रूस। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 7वां का आंसर है यानी कि सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि भारत में सोना कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए केरल, तमिलनाडु, गोवा और कर्नाटक दिया हुआ है। तो इसको जानने से पहले आप ये भी जानिए कि जो चांदी है वो कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान क्षेत्रों में पाया जाता है। तो राजस्थान में चांदी पाया जाता है। तो सोना कहाँ पाया जाता है, तो कर्नाटक क्षेत्रों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। ऑप्शन ए कोलकाता, बी बनारस, सी भोपाल, डी मुंबई से। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, जो कि मुंबई अधिवेशन से स्टार्ट हुआ था इसका। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, मुंबई से। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि टीटागढ़ किस उद्योग के लिए विख्यात है। ऑप्शन ए दिया हुआ कपड़े, बी क्या दिया हुआ स्टील, सी हीरा, डी कागज़। तो टीटागढ़ जो है वो कागज़ के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है। ऑप्शन ए दिया हुआ कश्मीर, बी दिया हुआ लद्दाख, सी दिया हुआ उत्तराखंड, डी क्या है, तिब्बत। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, तो देखिए इसका जो सही उत्तर है ग्लेशियर से संबंधित है, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर से। क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ नीम, बरगद, चीड़ और यूकेलिप्टस। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो है यूकेलिप्टस। देखिए यूकेलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन भी माना जाता है। तो इसका सही जो उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं दिल्ली, मुंबई, कानपुर और लखनऊ दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दिल्ली में। अब ये भी जान लीजिए कि भारत में टोटल 5 जंतर मंतर है। कहाँ कहाँ पे है, तो दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। और जो 5वां है वो जयपुर में है, जो कि सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध है।
क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक। तो इसका आप आंसर सोचिए, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि सबसे अधिक जो चांदी का उत्पादन है किस राज्य में होता है, तो वो है राजस्थान में होता है। तो अब इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, इसका जो उत्तर होगा सोने का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। और अंत में सबसे इजी क्वेश्चन कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है बृहस्पति, बी दिया हुआ है शुक्र, मंगल और नेपच्यून। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन ए बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए। और साथ ही में आपका स्कोर कितना आया इस वीडियो में, तो अपना कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।